तो संभावनाओं से भरा है बस्तर। विकास की अपार संभावनाएं यहाँ पर हैं और किस तरह से विकास किया जा सकता है, ये चर्चा इस वक्त तमाम छत्तीसगढ़ के बड़े चेहरों के साथ की जा रही है। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सर कि बहुत जल्दी रायपुर से आप निकल कर हमारे लिए आए और समय पर पहुँच भी गए आप। अब शुरुआत करते हैं चर्चा की। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं आप, राजनीति में भी आए हैं। मैं जानना चाहूँगा शुरू में सरकारी नौकरी करते करते राजनीति में कैसे आने की सोच लिया आपने? वास्तव में मैं शुरू से राजनीतिक में आने का कोई विचार नहीं था, लेकिन ऐसे घटनाक्रम हुआ कि मेरे को ये राजनीति में आना पड़ा। तो घटना ये है कि हम लोग शुरू से ही, हमारे जितने मित्र मंडली है, हम लोग एक रचनात्मक कार्य करते थे और शादी ब्याह खेल कूद साल में एक बार बहुत उत्साहजनक काम करते थे। लेकिन हमारे नेता लोग हमारे कार्यक्रम को देख के ऐसा लगता कि राजनीति में आने वाला है और ये हम लोग को नुकसान होगा। तो मेरा ट्रांसफ़र, मैं एक छोटा सा बाबू था ट्राइबल डिपार्ट का, मेरा ट्रांसफ़र कर दिए हाई स्कूल एक सरगुजा साइड में, एक बहुत बिगड़ गांव में। तो मैं उस दिन से ठान लिया कि भाई इन लोग नेता लोग अच्छा काम करने से ट्रांसफ़र करते हैं तो उन्हीं के जैसा मैं भी नेता बनूंगा, ऐसा करके मेरा मन में विचार आया, इसलिए मैं राजनीति में आया। वाह क्या बात। तो राजनीति में भी अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और अब आपको लगता है कि हाँ अब टक्कर दे दी आपने उन लोगों को जो ट्रांसफ़र कर देते थे? नहीं, तेज़ी से तो नहीं बढ़ा। मैं बहुत स्ट्रगल किया, 15 साल तक संघर्ष किया। 15 साल के बाद 2013 में मैं विधायक बना। 15 साल तक 98 में भी मैं चुनाव लड़ा था और जिला पंचायत अध्यक्ष 2 बार रहा, 2000, 2005 और 2 बार मैं असफल रहा, विधायक बन नहीं पाया। तो 2013 में मैं विधायक बना। और अब आप संतुष्ट हैं कि हाँ उनको टक्कर दे दी? नहीं, संतुष्ट तो खैर भाग्य जो बदला और पब्लिक बस्तर वासियों को जो सेवा देने का मौका मिला जीवन में, मेरा मन में शुरू से सेवा भावना ही था और उस पारिवारिक संस्कार भी है हमारी सेवा करने का। तो इसमें एक राजनीतिक में आके बहुत अच्छा लोगों को सेवा करने का मौका मिल रहा है। प्रयास कर रहे हैं अच्छा से अच्छा काम करें और क्षेत्र का भलाई हो, लोगों का भलाई हो, ऐसा प्रयास मेरा है। बस्तर विकास प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष बनने का भी गौरव, मतलब एक स्थानीय के नाते आपको मौका यहाँ पर मिला है। अब तक जनरली मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इस बार एक स्थानीय को मौका मिला है। क्या इस बदलाव का असर बस्तर में दिखा है? जी निश्चित ही। कई वर्षों के बाद भाजपा सरकार में प्राधिकरण का गठन हुआ। उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन जब 15 साल के बाद बदली और माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी ने जो जमीनी स्तर के वहाँ के स्थानीय विधायकों का प्रतिनिधित्व दें, ऐसा उनका सोच रहा है और उसका 12 में से मुझे चुना। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि और प्रयास कर रहे हैं कि जो भी फंड्स और दिशा निर्देश शासन गाइडलाइन में आती है उसके अनुसार
हम लोग बस्तर की भलाई के लिए संस्कृति परंपरा और जो छोटी छोटी बुनियादी काम है करने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये खास बात ये है, बस्तर विकास प्राधिकरण में बहुत बड़ा फंड नहीं होता है और जो हमारे भौगोलिक जो किलर आज जैसे भी बड़ा मानते हैं, उस हिसाब से हमारे फंड कम होने से हम लोग को बहुत सारे दिक्कतें आ रही है। और साथ ही कि कोरोना काल में ऐसे समय में हम लोग पद में आए हैं जिसके कारण से थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। निश्चित रूप से कोरोना की वजह से कुछ समय काफ़ी कुछ बर्बाद भी हुआ और एक नई तरह की महामारी का सामना भी करना पड़ा। विकास की गति थोड़ी रुकी तो ज़रूर है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके अध्यक्ष बनने के बाद से क्या परिवर्तन आपने यहाँ पर लाने में सफल रहे हैं? क्या कुछ करने की कोशिश की आपने? जैसे सरकार की गाइडलाइन है और मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है, जैसे छोटे छोटे हमारे संस्कृति, छोटे छोटे और परंपरा आदि का जो काम उनके निर्देश पे हम लोग काम कर रहे हैं, वास्तव में बदलाव तो आई है। और जैसे देवगुड़ियों को खासकर हम लोग पहले 10,000, 50,000, 1 लाख देते थे, अभी मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि 5-5 लाख रुपया देके उसको सुरक्षित करने, संवर्धन करने के लिए जो निर्देश है, यहाँ की चाहे और भी जो भी संरक्षण देने का काम है, यहाँ के जो संस्कृति के अलावा अपने पर्यटन के मामले हो और अदरवाइज जो भी बात हो, उसको संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से व्यक्तिगत जैसे बेरोजगार देने की बात हो, हम लोगों ने यहाँ के आदिवासियों को खासकर रोजगार से जोड़ने के लिए बहुत से काम, चाहे नलकूप खनन करने का बात हो, चाहे कोई राशन दुकान संचालन करने का काम हो या कोई दुकान करने का काम हो, ये सब काम हमारे प्राधिकरण के माध्यम से हो रही है। इससे परिवर्तन तो दिख रहा है और रोजगार लोगों को मुहैया हो रही है। महिला स्व सहायता समूहों को भी आप लोग काफ़ी मौका दे रहे हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं? कई फैक्ट्रियां भी लगी हैं आपके इलाके में। जी, वास्तव में महिला जब पुरुषों से ज़्यादा जो रोजगार मुहैया करा रहे हैं, चाहे आजीविका के माध्यम से हो, चाहे प्राधिकरण के माध्यम से हो, कोई दोना पतल बना रहा है, कोई चिल्लिंग फिनिशिंग बना रहा है, कोई ईंट को बनाने का काम कर रहा है, कोई कई तरह के काम महिलाओं के माध्यम से हो रही है और रोजगार मूलक काम बहुत से महिलाओं को जो हम लोग मुहैया करा रहे हैं। इससे परिवर्तन वास्तव में आर्थिक स्थिति गांव की बदल रही है, ऐसा मेरा मानना है। काजू की फैक्ट्री हो या इमली हो, इसको लेकर भी काफ़ी कुछ काम हो रहा है। जी, काजू की फैक्ट्री बहुत दिनों से है, लेकिन हमारे खासकर बकावंड ब्लॉक में जो काजू के काम कम से कम 100-150 महिलाएं हैं, तो सीजन में बहुत से काजू के काम करते हैं और उसके जो उस काम को देखते हुए उनको पुरस्कार भी, चाहे राज्य स्तर पे हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे भी उनको मिला है। बहुत से उनको काजू के मामले, इमली प्रोसेसिंग छोटे छोटे प्लांट भी गांव में डाले हैं, उससे उनको अच्छा लाभ मिल रहा है। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पे आपको क्या लगता है कि क्या दिक्कतें यहाँ पर पिछले कुछ समय से आ रही थी, उनको दूर करना ज़रूरी है? क्या प्रायोरिटी रखी है आपने? सबसे बड़ी बात प्राधिकरण में वही बताया कि कुछ हमारे फंड की कमी रहती है, छोटा फंड रहता है और आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आपने कहा कि काजू प्रोसेसिंग हो, इमली प्रोसेसिंग हो, मुआ टोरा प्रोसेसिंग का हो, चाहे और भी जो भी वन उपज से और कृषि उपज से जो बात है, उसके लायक फंड उपलब्ध हो तो जिसकी हम लोग सारे क्षेत्र में उसका विस्तार करके और अधिक से अधिक उनको लाभ पहुंचा सकते हैं और रोजगार दे सकते हैं। ये फंड की कमी के कारण से थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। कई लोग हम लोग जो भी डिमांड करते हैं उसका पूर्ति नहीं कर पाते। चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर भी आपको लगता है काफ़ी कुछ करने की अभी ज़रूरत है? क्योंकि कई बार अस्पताल तो होते हैं, स्टाफ की दिक्कतें थोड़ी हो जाती हैं। जी, चिकित्सा के क्षेत्र में खासकर भूपेश बघेल के नेतृत्व में
जो स्थानीय लोगों को जो डीएमएफ फंड है उनके माध्यम से खर्च करने का जो मौका मिला, जाके सारे कलेक्टर्स को चाहे कमिश्नर के माध्यम से जो भी जहाँ भी आवश्यकता होती है उसको मुहैया कराने के लिए डीएमएफ फंड से हमारे बहुत से जैसे निचले स्तर के की बात हो चाहे ऊपर जिला मुख्यालय की बात हो, तो जैसे अपना दंतेवाड़ा में हो चाहे सुकमा में हो चाहे बीजापुर में सारे डॉक्टर्स है, अधिक से अधिक राशि देके हम लोग डॉक्टर को भर्ती करने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इतने उन लोगों को मानदेय देने का दे नहीं पा रहे हैं। इसी कारण से शायद कई सर्जन विशेषज्ञ डॉक्टर आने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। फिर भी प्रयास है कि यदि चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे चाहे संवेदनशील क्षेत्रों में हो चाहे जिला मुख्यालय संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भी हो, तो बहुत अच्छा अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का प्रयास हो रहा है। और यहाँ के जितने भी स्वास्थ्य विभाग के हो चाहे अदर विभाग के अधिकारी कर्मचारी हों अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और अच्छा स्वास्थ्य में लाभ मिल रहा है। सुपोषण को लेकर मुख्यमंत्री की योजनाएं चल रही हैं, उनकी महत्वाकांक्षी भी योजना है। उन्होंने इस बात का भी बार बार जिक्र किया है कि एक बड़ी समस्या कुपोषण की है, नक्सलवाद के साथ साथ ये भी एक बड़ी समस्या है। इसे दूर करने के भी लिए काफ़ी कुछ किया भी जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्यों ये कुपोषण की स्थिति हमारे आदिवासी भाई बहनों में है? क्या लाइफ स्टाइल है, जागरूकता है? क्योंकि जो खाने पीने की चीज़ें प्रोटीन युक्त उनके पास है, जो बाहर भी जा रही हैं, कोदो कुटकी जैसी चीज़ें हैं वो उनके पास मौजूद हैं, फिर भी वो क्या लाइफ स्टाइल या जागरूकता की कमी, क्या दिक्कतें, क्यों कुपोषण का शिकार हो रहे हैं? अन्य कुपोषण का अन्य जिलों अन्य संभाग से हमारे अति संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद भी जो आपके माध्यम से हो चाहे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे बस्तर संभाग में कुपोषण की स्थिति अन्य जिलों से बेहतर स्थिति में है। और इस क्षेत्र में हमारे खासकर महिलाएं बहनें स्वसहायता समूह के माध्यम से जो चाहे मध्याह्न भोजन की बात हो, रेडिटियो की बात हो, अन्य योजना के तरह इतने लाभ दे रहे हैं। कुछ परेशानी जो अति संवेदनशील क्षेत्रों में जो है उत्पन्न कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके कारण से थोड़ा सा कुपोषण की और गिरावट नहीं हो रही नहीं, लेकिन बहुत अच्छे काम हमारे स्वसहायता बहनें काम कर रही हैं। और अन्य जिलों से हमारे कुपोषण जो दूर हुई है और बेहतर है अन्य जिलों से। एक बड़ा फोकस आप लोगों का है कि जो गांव के हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनको रोजगार मिले, उनकी अर्निंग बढ़े किसी भी तरीके से, उनकी आय के स्रोत नए नए खुले, कई जगह फैक्ट्रियां खोल दी गई, बहुत सारे स्व सहायता समूह काम कर रहे हैं। क्या आय के स्रोत बढ़ने से आपको लगता है कि जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव होगा, बस्तर में बड़ा बदलाव होगा? न, वास्तव में जो भी फैक्ट्रियां खोलने से तो उसका जीवन स्तर बढ़ती है, रोजगार होती है। फिर भी जो अपने जिलों में हो चाहे अन्य जिलों में प्रदेश में जो इस तरह से महिलाएं बहनों के माध्यम से चाहे राशन दुकान संचालन की बात हो, रेडी टू की बात हो, चाहे प्रोसेसिंग प्लांट हो, चाहे वन उपज का हो, चाहे कृषि उपज का हो, महिलाओं बहनों के माध्यम से बेरोजगारों के माध्यम से जो कर रहे हैं उससे जीवन स्तर वास्तव में बदलाव आई है। और भविष्य में इसमें प्रयास हर विभाग अच्छा इसमें प्रयास कर रहे हैं, चाहे जिला प्रशासन के थ्रू हो, चाहे और पुलिस प्रशासन हो, चाहे वन विभाग के थ्रू हो, भी बहुत यहाँ के बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर वो प्रोसेसिंग प्लांट में डाल रहे हैं। उससे वास्तव में बेहतर उनका एक आर्थिक उन्नति होगी, ऐसा आशा है। आपको क्या लगता है, आप किस ओर बस्तर को ले जाना चाहते हैं प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर? क्या सोच है आपकी? मुख्यमंत्री से भी आप मिलते होंगे, बहुत सी बातें होती होंगी, कुछ निर्देश भी मिलते होंगे, कुछ आपकी भी सोच होगी। सबसे बड़ी समस्या जो अंदर वाले की है वो धीरे धीरे सने सने पुलिस प्रशासन खासकर हमारे आईजी साहब के प्रयास से इतने ज़्यादा हर रोज बड़े बड़े नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो आशा लगता है कि भविष्य में और बदलाव आएगी और नक्सल मुक्त बस्तर होगा।
और उस संबंध में भी हम लोग चिंता, पुलिस प्रशासन तो जो बेहतर काम कर रही है, साथ में हम लोग भी प्रशासनिक लोग के माध्यम से इस और अच्छा काम, चाहे रोड के मामले हो, स्कूल हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले हो, अच्छा काम करे और बदलाव होगा। और वास्तव में धीरे धीरे जो स्थिति आज 15 साल पहले थी, 5 साल पहले थी, उससे बेहतर स्थिति हो रही है। और हम चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक या रोजगार मुहैया के लिए कुछ छोटे छोटे लघु उद्योग हो, चाहे फैक्ट्रियां हो, खुले। और उस संबंध में भी हम लोग निवेदन करते रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री को। और इस संबंध में उनके प्रयास है कि हर जिला में छोटा फैक्ट्री, बड़ा फैक्ट्री खुले, ऐसा प्रयास है। लेकिन हम लोग स्थानीय लोगों के से निवेदन कर रहे हैं कि फैक्ट्रियाँ होगी, सबको तो हम लोग सरकारी नौकरी दे नहीं सकते। छोटे छोटे उद्योग खुलेगा तो उसमें लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगी और रोजगार मुहैया करने से सब लोग की भलाई होगी, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। पूरा बस्तर इस वक्त आप लोगों के पास है, आप ही की पार्टी है। एक बड़ी चुनौती भी है ये, अपने आप में थोड़ा दबाव भी महसूस करते होंगे कि यहाँ परफॉर्म करना है। जी जी। तो वास्तव में ऐसे समय में पहली बार आज़ादी के बाद 12 के 12 विधायक हमारा सांसद हमको मिला। लेकिन साथ साथ में ये कोरोना मिलने से जो तेज रफ्तार से जो हमारे विकास होना था, ऐसे नहीं हो पा रहे। हम लोग भी फिर भी प्रयास है। सबसे ज़्यादा खासकर हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बस्तर का फोकस किए हैं। आने वाला समय में और बेहतर स्थिति होगी, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। और हम लोग चाह रहे हैं कि इस स्वर्ण अवसर में सारे एक पार्टी के लोग जो यहाँ स्थापित है, उन लोग के माध्यम से अच्छा काम हो, ऐसा हम लोग का प्रयास है। बस्तर की इमेज बदलने की बड़ी ज़रूरत सभी महसूस करते हैं। जिससे भी मैंने बात की, उनको लगता है कि बस्तर की इमेज बाहर, जो आपने जिनका जिक्र किया, अंदर वाले नक्सलियों की वजह से है। उस इमेज को बदलने के लिए भी क्या सोची आपने कि कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि बस्तर की संस्कृति को एक्सप्लोर करना या टूरिज़्म या बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर, कैसे इमेज बदलने की कवायद होगी? क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर गया, वो सफलता अभी तक नहीं मिली है कि इमेज बदल जाए। नहीं, इस संबंध में हम लोग सामाजिक संगठन के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाने के लिए निवेदन करते रहते हैं। और जो प्रयास हम लोग माध्यम से, राजनीतिक माध्यम से हो, पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो जन जागरण चलाई जा रही है, उसके माध्यम से वास्तव में आज नहीं तो कल अति का अंत होता है। तो अंत की ओर अग्रसर हैं हम लोग। और आने वाला समय में जो सामाजिक संगठन के माध्यम से ये संभव हो सकती है। अब क्योंकि 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और बहुत जल्द फिर आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, प्रायोरिटी में क्या चीज़ रखेंगे कि जल्दी जल्दी उन कामों को कर लिया जाए कि लोगों को भी चेंज महसूस हो और बस्तर को भी फ़ायदा हो? सबसे बड़ी बात बेरोजगारों की समस्या जो है, अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया जा सके, ऐसा एक प्रयास है। और ये प्रयास करते दिख रहा है। चाहे जैसे हमारी वर्तमान में जो पुलिस विभाग के थ्रू बस्तर फाइटर का हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, चाहे बिजली विभाग में हो, चाहे अन्य जो विभागों में, चाहे कनिष्ठ चयन बोर्ड के माध्यम से और अन्य माध्यम से जो भर्तियां हो रही है, उसको प्राथमिकता से करने की बात है। और जो भी हमारे खासकर पर्यटन के क्षेत्र में और गांव के पहुंचबीन रास्ताओं को पहुंचाने का बात, ये सब में चीज़ में एक प्राथमिकता के साथ मुख्यमंत्री महोदय ने बस्तर को प्राथमिकता दिए हैं। और अधिक से अधिक फंड उपलब्ध कराने की बात हुई है। इस 2-2.5 साल के अंदर में हम लोग प्रयास प्राथमिकता से करेंगे और इससे बस्तर की भलाई होगी। अभी आप मिल के भी आ रहे हैं, कुछ टिप्स, कुछ निर्देश भी दिए? इस समय सामाजिक संगठनों से उन्होंने, चाहे आदिवासी संगठन हो, पिछड़ा वर्ग जो गैर आदिवासी संगठनों को एक चर्चाएं कि कैसा होना चाहिए, कैसे नक्सली समस्या दूर होगी, कैसे विकास होना चाहिए, किसको प्राथमिकता देना है, ऐसा सभी लोगों से बारी बारी से उनसे चर्चा कर रहे हैं। और निकट भविष्य में इस चर्चा के बाद
और अच्छा कार्य योजना बनेगी और बस्तर की हित होगी।